दूसरी इनिंग्स के अंदर ये आउटर एज लगा, खुशकिस्मत रहे और अच्छा आगाज साकिब खान की जानिब से। दिन का अच्छा आगाज कर दिया है साकिब ने, चौंका देने वाला आगाज किया है। गेंद पड़ने के बाद बाहर निकली और बैरूनी किनारा लेती हुई विकेटकीपर के पास गई, फारूक को सोचने पर मजबूर किया है। जी बिल्कुल, और अब फारूक जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने 49 रन बनाए रखे हैं। इनिंग्स को बिल्ड करें, अपनी इनिंग्स को आगे लेके जाएं। ये आउटर एज लगा और दिन के आगाज में ही उस्मान को 4 रन मिल जाएंगे। आउटफील्ड काफी तेज और ये गेंद गई 4 रन के लिए। शानदार आगाज है उस्मान के लिए। ओवर का इख्तिताम अच्छा हो गया, फाटा खुशकिस्मत रही, बैरूनी किनारा गली की जानिब गया। उस्मान ने बैट चला दिया था हाई एल्बो के साथ, गली के फील्डर बेबस दिखाई दिए और गेंद पलक झपकते में बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। जाहिद महमूद की गेंद पे वो शिकार हुए, लेकिन यहां से मुश्ताक को तगड़ी बॉलिंग करनी होगी। उस्मान ने खेल दिया है इस गेंद को मिड विकेट की जानिब और दूसरे रन के लिए मुड़ेंगे और बासानी ही 2 रन मुकम्मल कर जाएंगे। एक मंजे हुए बॉलर है, लेकिन ये रॉन्ग लाइन है, यहां पर इनको रन्स पड़ सकते हैं और ये गेंद स्क्वायर लेग के एरिया में जाते हुए और तीसरे रन के लिए मुड़े हैं, क्योंकि टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करना। पिंडी की विकेट में ये अच्छी गेंद अंदर आए, यहां पर अपील की है और पहली कामयाबी मिल जाएगी साकिब को। फारूक को आउट करने में कामयाब हुए, शानदार गेंद। जिस विकेट की, जिस ब्रेक थ्रू की तलाश में थे, शराकत दारी को तोड़ने में कामयाब हुए हैं साकिब खान। फारूक एक बार फिर 50 बनाने के बाद अपनी इनिंग को सेंचुरी में कन्वर्ट ना कर सके और बोझल कदमों के साथ ये शानदार गेंद थी, इन स्विंगर था, शानदार इन स्विंगर था, जितनी तारीफ की जाए। और उनकी टीम को उनकी जरूरत है। एक विकेट अभी गिरी है, इस बार इन स्विंग किया, थाई पैड के करीब से गेंद होती हुई बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। जुल्फकार जान ने इशारा दिया है लेग बाई का, 4 रन आ जाएंगे फाटा के खाते में। और ये देखिए कि मुश्ताक अहमद कलोड़ो की ये गेंद लेग स्टंप पे रही कि उस्मान बाहर जाती हुई गेंदों को ड्राइव करना चाहते थे। ये इन स्विंग है, बहुत अंदर की तरफ, आउटसाइड लेग स्टंप पर चली जाएगी, साथ ब्रेक भी रोकने में नाकाम रहे। 22 के इजाफी 4 रन मिल जाएंगे फाटा को। वेलकम बाउंड्री हासिल हुई है। ये इस बार चूक गए थे, अपनी लाइन और लेंथ थे, कंट्रोल नहीं कर पाए और लेग स्टंप के बहुत बाहर कर दिया। इन स्विंग था, मिडिल स्टंप से इन स्विंग करना चाहते थे। थोड़ी सी अटैकिंग क्रिकेट और ये विकेट मिल जाएगी, विकेट नंबर 2। और यहां पर विकेट ली है उमर ने, शानदार कैच किया स्लिप में फील्डर ने। बिल आखिर कहानी खत्म हुई और फल मिला है मोहम्मद उमर और कराची को इस शानदार बॉलिंग का, जो खमियाजा भुगतना पड़ा सलमान को। उन्होंने बाहर जाते हुए गेंद को एक बार फिर से छेड़ने की कोशिश की और इस बार कोई गलती नहीं की। फर्स्ट स्लिप में तैनात फील्डर ने, यूं बड़ी कामयाबी हासिल हुई है कराची को। काफी उम्दा और ये प्लेस कर दिया है इस गेंद को फाइन लेके जाने, और यहां पर कुरैशी को पहली बॉल पर बाउंड्री मिल जाएगी 4 रन की सूरत में। जहां लेग स्टंप से बाहर ये गेंद था, जिसको सिर्फ बल्ला लगाने की जरूरत थी, जो उन्होंने बखूबी लगाया और हासिल किए 4 रन। ये होता है इमरान, क्योंकि पहले वो 2 राइट हैंडर्स को बॉलिंग कर रहे थे। ये देखिएगा जिस अंदाज से ये चौका मिला, तो उसी लाइन पर सेट थे और फिर अचानक से लेफ्ट हैंडर को बॉल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये 3 बॉलर्स कामयाब है, ये ड्राइव किया है, बेहतरीन ड्राइव है माया की जानिब से और ये उस्मान माया को बाउंड्री मिल जाएगी एक्स्ट्रा कवर के जानिब, और ये शानदार स्ट्रोक से इनके कॉन्फिडेंस पे भी इजाफा हो गया होगा। यहाँ कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके बिलाखिर ये गेंद बहुत आगे गिर गया था और इतना जोरदार तरीके से उस्मान माया ने इसे पहुंचाया है बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और ये कड़ा इम्तिहान भी रहता है किसी भी बॉलर के लिए। और ये बेहतरीन गेंद कंप्लीटली रिसीव हुए वसीम कुरैशी। क्या खूबसूरत स्विंग गेंदबाजी है, पहले हवा में स्विंग करते हैं, उसके बाद पड़ने के बाद भी गेंद बाहर की जानिब निकलता है, तो कोई जवाब नहीं है वसीम के बाद। ये बाल बाल बचे, बहुत करीबी मामला था। तो कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं उमर। और जब 400 हो जाएगा तो फिर ज्यादा आसानी हो जाएगी। इस बार बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया है, हिफाजत वहां पर मौजूद है।
तो ये काफी कन्विंसिंग शॉट था। और यहां पर ओवरथ्रोज के स्कोर मिल जाएंगे, कितने मिलेंगे ये देखना होगा। थोड़ी सी गफलत और अच्छी गेंद, जोरदार अपील, बहुत जोरदार अपील है। और विकेट मिल गई है यहां पर। शानदार डिलीवरी और वसीम कुरैशी की इनिंग्स का खात्मा। और काफी टाइम से साकिब मुसलसल बल्लेबाजों को तंग करते आ रहे थे, ये विकेट लेने में कामयाब हुए। बिल्कुल विकेटों के सामने ये गेंद लगी और जुल्फिकार जान ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। एक और कामयाबी यहां पर कराची ब्लूज को। खसूसन जुल्फकार जान, कैच कैच कैच, और साथ बिग कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है। कैचेस विन द मैचेस, ड्रॉप द कैच, लूज द मैच। जुल्फकार जान के इशारे से लगता है कि बैरूनी किनारा लगा था। साकिब खान, बहुत बड़ा मौका गवाया यहां पर। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था, तैयार ही नहीं थे, यूं लगा। ये देखिएगा, एज लगा और बिल्कुल तैयार नहीं थे। सात बेग और इतना आसान कैच छोड़ दिया। पानी फेरा है इस मेहनत पर, तो ये खराब विकेट कीपिंग है। यहां पर कराची बहुत बड़े वक्त पर चुके। एक बार फिर पड़ने के बाद बाहर की जानिब निकली ये गेंद, बाउंड्री लाइन की जानिब में रसाई हासिल कर रही है, मगर मोहम्मद स्विप करने में कामयाब हुए हैं। इस बार गेंद बल्ले पे सही तरीके से ना आ सकी। रमीज अजीज को गेंद तक पहुंचने में कोई दुश्वारी का सामना करना नहीं पड़ा। जिस तरह की अब बैटिंग लाइन मौजूद है फाटा के पास मिडल ऑर्डर में, उनके बॉलर्स भी अच्छी हिट करने में कामयाब रहते हैं। अच्छी गेंद है, फ्लिक कर दिया सर्वर ने। इस बार अच्छे रन आ जाएंगे सर्वर के खाते में। गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। अंपायर जुल्फकार जान की तरफ से इशारा दिया गया है कि गेंद बल्ले पे नहीं, थाई पर लगी है। या खराब लाइन थी ये, अपनी लाइन से चूके और खौमियाजा भुगतना पड़ा यहां पर साकिब खान को। 3.23 की औसत से। इस बार बड़ा दिल किया है, बॉलर के सर के ऊपर से खेला है। मोहम्मद उस्मान माया ऑन फायर। या खतरा मोल लिया था और ये खतरा उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। उनके जोन में गिरा था गेंद और देखते ही आंखें बड़ी की और मसल किया उसे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। एक टप्पा खाने के बाद ये देखिएगा, पिच पर पहुंचे और कनेक्शन बेहतरीन। यहां पर यूं एक टप्पा खाने के बाद गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार कलाइयों की मदद से इसे गैप में खेल दिया है। यहां पर एक और बाउंड्री मिलने का खदशा। जी हां, उस्मान इस बाउंड्री के साथ पहुंच जाएंगे अपनी निस्फ सेंचुरी पे। तो धीरे धीरे अपनी निस्फ सेंचुरी अबूर की है इन्होंने। बड़ी कमाल की बैटिंग की है उस्मान ने। इस सीजन की पहली 50 मुकम्मल की है फर्स्ट क्लास में अपनी। उस्मान को गेंद करने के लिए, और ये अच्छी गेंद थी। कहीं ना कहीं पे कराची को इस सेशन में कामयाबियां चाहिए, लेकिन उस्मान माया ने इस गेंद को कट किया। आउटर एज लगा, गेंद गई बाउंड्री के जानिब 4 रन के लिए। और लंच के बाद ये पहली बाउंड्री है फाटा के लिए। यहाँ लकी रहे, यहाँ पर उस्मान कट करने गए थे, गेंद बल्ले पर सही तरह से आई नहीं, मगर एक भारी किनारा लगा और मौका नहीं था किसी भी फील्डर के पास इस गेंद को रोकने का। यूं थर्ड मैन बाउंड्री पर एक बाउंड्री हासिल की है। और ये आउटर एज लगा, यहाँ पर शानदार कैच किया है रमीज अजीज ने और असगर को ये कामयाबी मिली सरवर आफरीदी की। ये बड़ी विकेट, 11 रन बनाने के बाद सरवर आफरीदी चलते बने। जहां ब्रेक थ्रू दिलवाया है, एक बड़ी कामयाबी हासिल किया है यहां पर असगर ने। पढ़ने के बाद हल्का सा बाहर की जानिब निकला और उस गेंद को छेड़ा जिसे कहा जाता है, और कोई गलती नहीं की रमीज अजीज कप्तान ने स्लिप में। तो यूं एक बड़ी कामयाबी हासिल की है कराची ने। सरवर आफरीदी को जाना होगा 11 रन बनाने के बाद। और यहां पर कोशिश में है फिर आउटसाइड एज और गेंद जाती हुई बाउंड्री की जानिब। यहां पर 4 रन मिल जाएंगे खुशदिल शाह को। ये लकी बाउंड्री खुशदिल शाह के हिस्से में। कमाल की बॉलिंग है ये, क्रेडिट देना पड़ेगा मोहम्मद उमर को, जिस तरह से गेंदबाजी इन्होंने की है। यहाँ मौका नहीं था फील्डर के पास कि इस गेंद को रोका जा सके। यहाँ पर अब नुमाया होता जा रहा है। इस मरतबा खुशदिल शाह ने चार्ज किया, ऑन साइड के ऊपर से खेलने में कामयाब हुए और यहाँ पर इनको एक मजीद रन मिल जाएंगे। शानदार बैटिंग, एक और बाउंड्री
खुशदिल शाह के हिस्से में। जी हाँ, खुशदिली से इस गेंद को कबूल किया है खुशदिल ने। क्या खूबसूरत पिकअप शॉट था ये, फील्डर वहां मौजूद कोई नहीं था और एक आसान बाउंड्री हासिल की है। कहेगा अगला ओवर इस मरतबा फिर से खेल दिया है खुशदिल ने। इस गेंद को चेस कर रहे हैं हर एक गेंद को, गेंद फिर से बाउंड्री की तरफ जा रही है, लेकिन यहां पर आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो और इस बार चार्ज किया है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, मसल किया है इसे 4 रन के लिए खुशदिल शाह ने। बहुत ही डिफरेंट मूड में है खुशदिल शाह। असगर की पहली गेंद को चार्ज करने आए, डाउन द विकेट निकले और बहुत ही पावर के साथ ये स्ट्रोक खेलने में कामयाब रहे। फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से चार्ज कर रहे हैं असगर के गेंद। खुशदिल फिर से कदमों का इस्तेमाल और इस गेंद को खेल दिया है, आउट हो जाएंगे खुशदिल शाह। एक और विकेट असगर को मिलते हुए, तो विकेट नंबर 5 कराची ब्लूज ने हासिल की है। या खतरा मोल लिया था खुशदिल शाह ने और खमियाजा भुगतना पड़ा उन्हें अपनी विकेट के सूरत में। यूं बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है फाटा को। खुशदिल शाह कप्तान वापस जाएंगे सिर्फ 18 रन बनाने के बाद। ये देखिएगा बल्ले पर ठीक तरह से आ नहीं सकी, बल्ले के टो एंड पर लगी और फील्डर तैनात थे, इंतजार कर रहे थे इस गेंद का और कोई गलती नहीं की। चलता किया वापस खुशदिल शाह को। अच्छी गेंद, बेहतरीन और उंगली फजा में बुलंद हुई है। मोहम्मद उस्मान माया को जाना होगा वापिस। मोहम्मद असगर तीसरी विकेट लेने में कामयाब हो गए हैं। तीसरी बड़ी विकेट जो 50 मेकर थे सेकंड इनिंग के मोहम्मद उस्मान माया, बोझल कदमों के साथ, बड़ी मायूसी के साथ। ये वो गेंद उस्मान माया की इनिंग्स को सिमेटने में साद बेग ने कोई गलती नहीं की। ये बड़ी विकेट। आफरीदी विकेट कीपर बैटर सामने है उनके, रेहान आफरीदी, बैरूनी किनारा लगा, साकिब खान को एक और कामयाबी मिल जाएगी। इस तरह 7वीं विकेट गिर गई है फाटा रीजन की। शानदार बॉलिंग, कमाल की बॉलिंग है ये। साकिब खान की जानिब से ड्राइव करने गए थे, बाहरी किनारा लगा, इस बार कोई गलती नहीं की साद बेग ने। यूं इस ताबनाक गेंदबाजी की ताब ना ला सके रेहान आफरीदी और गवाई है अपनी विकेट। ये देखिएगा ड्राइव करने गए थे, बाहरी किनारा लगा और साइमन टॉफल जैसे दिखाई देते हैं अंपायर जुल्फिकार जान। उंगली खड़ी की, कदमों का इस्तेमाल किया और ये खतरनाक हो सकता है, फील्डर मौजूद होंगे और आसान सा कैच दे बैठे शाहिद और अपनी विकेट गवाई है। यूं 8वां नुकसान उठाना पड़ा है फाटा को। अब मुश्किल में दिखाई देती है फाटा। शाहिद अजीज जारहाना अंदाज अपनाना चाह रहे थे लेकिन उनको रोक दिया है मोहम्मद असगर ने। शानदार फील्ड प्लेसमेंट के साथ, बोझल कदमों के साथ आहिस्ता आहिस्ता पवेलियन की जानिब लौटते हुए शाहिद अजीज। 8वीं विकेट का नुकसान हुआ शाहिद अजीज की सूरत में और उनके आउट होने पर। इस वजह से क्योंकि जिस तरह से इन्होंने ये विकेट्स को उड़ाया है, यहां पर बड़ी शॉट खेलने गए थे, शाहिद अजीज बिल्कुल भी टाइम नहीं कर सके और आसान सा कैच लिया। समीन गुल कदमों का इस्तेमाल, जोरदार अपील और एक बार फिर उंगली फजा में बुलंद हुई है जुल्फकार जान की। 4थी विकेट हासिल हो गई है साकिब खान को समीन गुल की। बड़ा शॉट खेलने गए थे समीन गुल और किनारा लगा, एक बार फिर से अच्छा कैच किया है, सिंपल कैच था ये साद बेग के लिए। यूं समीन गुल को लौटना पड़ेगा वापस, बिल्कुल भी गेंद की लाइन में नहीं आए। अपनी लीड बढ़ाने में कामयाब रहती है। बैकफुट पर गए, अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद फाइन लेग की जानिब बढ़ रही है। फील्डर वहां पर मौजूद है, साकिब खान आए, गेंद के ऊपर रन आउट हो सकते हैं। डायरेक्ट थ्रो, यस, एक बार फिर उंगली फजा में बुलंद हुई है। अरशदुल्ला पहुंचने में नाकाम रहे, खुशी जीतनी है कराची ब्लूज की। एक ड्रामाई अंदाज में खात्मा किया है यहां पर फाटा की टीम का। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये गेंद डायरेक्ट जाकर स्टंप से टकराएगी। एक बेहतरीन थ्रो, शानदार थ्रो ये साकिब खान ने थ्रो किया था।
गेंद के साथ 5 आउट नहीं कर सके, लेकिन 5वीं विकेट उन्होंने ही हासिल की है। तो यूं फाटा की इनिंग सिमट गई है 199 रन पर और 294 रन की लीड दी है फाटा ने कराची ब्लूज को जीतने के लिए। और टी के बाद पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। ये शाहिद की अगली गेंद, ये गेंद लेग स्टंप पे रही, ये गेंद जा रही है बाउंड्री की जानिब और यूं टी ब्रेक के बाद ये पहली बाउंड्री मिली लेग बाई की सूरत में। ये लकी रन है कराची ब्लूज के लिए। वेलकम बाउंड्री हासिल की है, ना चाहते हुए भी गेंद बल्ले से टकराती हुई बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। इस मैच को देखेंगे, अच्छी गेंद, ये आउटर एज लगा, फिर से शाहिद अजीज ने विकेट दिलाई है। शानदार कैच पकड़ के खुशदिल शाह ने शाहिद अजीज का भरपूर साथ दिया और अब्दुल्ला चलते बने। तो टी के फौरन बाद एक और विकेट और विकेट नंबर 1 कराची ब्लूज के। अब्दुल्ला वापस लौटते हुए 6 रन बनाने के बाद। शानदार गेंद थी, पढ़ने के बाद अंदर आई, बिल्कुल नहीं परख पाए। बैट एंड पैड अच्छा था, फ्रंट फुट पर आए, कोई गलती नहीं की। खुशदिल शाह ने एग्रेशन देखने वाला है, जोश देखने वाला है। शाहिद अजीज ऑन फायर। शाहिद अजीज की इस गेंद को खेलने के लिए ये आउटर एज लगा, फिर से विकेट नंबर 2। शानदार और ब्रिलियंट आगाज, शाहिद अजीज ऑन फायर। और शाहिद अजीज ऑन हैट्रिक पर जाएंगे। अब निहायत ही भरपूर तरीके से खेल पर छाए हुए हैं। पिछले इनिंग में 5 खिलाड़ियों को आउट करके सरे फहरिस्त रहे थे। फाटा को एक बार फिर अपर हैंड दिलाते हुए तमाम खिलाड़ी शाहिद अजीज के गिर्द इकट्ठे हुए, हाथ मिलाए, पीठ थपथपाई, खुशी का इजहार करते हुए। 14 पर ही दूसरी बड़ी विकेट गिर गई है। निहायत ही शानदार आउट स्विंग थी, ना चाहते हुए बल्ले को लगाया, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और उमैर बिन यूसुफ आते ही चलते बने। 7 बेग के ऊपर भी अब प्रेशर होगा। समीन गुल को अब काउंटर अटैक करते हुए ये ड्राइव किया है, शानदार प्लेसमेंट और ये 4 रन मिल जाएंगे 7 बेग को। बेहतरीन प्लेसमेंट है इस यंगस्टर की। एक तरफ से 2 खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन दूसरी जानिब से 7 बेग डटे हुए हैं काउंटर अटैक करते हुए। कराची ब्लूज इस वक्त थोड़ा सा प्रेशर में थी और इस प्रेशर को खत्म करने के लिए 7 बेग ने फ्रंट फुट का शानदार इस्तेमाल किया, बैक फुट पॉइंट और कवर के दरमियान से खेलते हुए। से क्रिकेट शुरू की है अब तक कामयाबियां समेटते हुए, यहां पर मुश्किल में और ये कैच ड्रॉप। समीन गुल आफरीदी की एक उम्मीद और शानदार एफर्ट। यहां पर फील्डर थे सलमान और ये देखें, ये वो कैच है, गली में गया, आउटर एज लगा, फील्डर ने कोशिश की लेकिन ये कैच उनसे ड्रॉप हुआ। अच्छी गेंद, आउटर एज लगा, गेंद जाएगी बाउंड्री के जानिब। हारून को यह बाउंड्री मिलेगी 4 रन की सूरत में। ये लकी बाउंड्री हारून के हिस्से में। बड़ी दिलकश बॉलिंग करा रहे हैं शाहिद अजीज। इस बार थोड़ी सी गलती कर दी और ये इजाफी रन आ जाएंगे। 22 के 4 रन कराची ब्लूज के खाते में। जब आप बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं तो फिर गलती करते हैं। यहीं पे इसी तरह हुआ कि बहुत ज्यादा कोशिश करने के चक्कर में एक बहुत वाइड गेंद कर आ गए शाहिद और शुक्रिया। और ये अच्छी गेंद और यहां पर जोरदार अपील, लेकिन अंपायर को ये कन्विंस ना कर सके। अर्शदुल्ला का एक शानदार आगाज इस ओवर की पहली गेंद पर अपील की उन्होंने। ये देखिए, ये वो गेंद है और ये नॉट आउट करार दिया इस गेंद को। होते होते बच गई। इस मरतबा आउटर एज लगा और ये गेंद 4 रन के लिए पलक चपकते ही गेंद गई 4 रन के लिए और 7 बेग को ये बाउंड्री हासिल हुई। एक शानदार गेंद। खुशकिस्मत रह रहे हैं यहाँ पर 7 बेग। पहले एक बड़ी अपील और इसके बाद एक बड़ा एज। तीसरी स्लिप मौजूद नहीं थी, वरना इसमें शामिल है 700। बोल्ड कर दिया यहाँ पर। खुशदिल शाह ने एक कमाल की गेंद की और बिल्कुल भी समझ ना सके, चकमा दिया यहाँ पर 7 बेग को और उनकी किलियों को उखाड़ा है। यहाँ पर खुशदिल शाह ने अहम कामयाबी हासिल की है। ये बड़ी विकेट इस सेशन के अंदर तीसरी कामयाबी है फाटा के लिए और खुशदिल शाह आए यहां पर समीन गुल की जगह बॉलिंग करने के लिए। एक ऐसा फैसला कि
अंदाजा नहीं था कि ये इतनी अच्छी गेंद होगी। ये देखें, और गेंद काफी शानदार डिलीवरी, और ये विकेट लेने में कामयाब हुए। किसी भी स्पिनर्स का आगाज अगर इस तरह रहता है। अरशदुल्ला हारून को राउंड द विकेट, ये गेंद और फाइन लेग की जाने, बहुत ही शानदार प्लेसमेंट। 4 रन मिल जाएंगे यहां पर हारून को। या लेग स्टंप के बाहर ये गेंद जा रहा था, जिसको सिर्फ टिकल करने की जरूरत थी कि हारून ने एक अच्छा कनेक्शन किया और हासिल किए 4 रन। यहां पर रेहान अफरीदी को एफर्ट करनी चाहिए। आउट किया, इस बार रिवर्स स्वीप कर दिया है। ये गेंद फाइन जाएगी और ये 4 रन के लिए जाएगी, क्योंकि यहां पर फील्डर शायद मौजूद नहीं होंगे। आउटफील्ड के 22 इस गेंद को रोकने में कामयाब रहे। 3 रन मिलेंगे। शुजल शाह भी नाखुश दिखाई देते हुए तीसरे रन से। शाहिद अजीज ने अच्छी एफर्ट की और रखेंगे अगर ये विकेट मजीद मिल जाती है। ये शानदार गेंद, अपील और विकेट नंबर 4। जाहिद महमूद ने एक बड़ी विकेट हासिल की हारून की और शानदार कैच किया रेहान अफरीदी ने, तो यहां पर कामयाबी मिली फाटा को। चौथी विकेट गिरी है कराची ब्लूज की। मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है हदफ, और फाटा इस वक्त अटैकिंग हमले करती हुई पे दर पे खिलाड़ियों को पवेलियन की जानिब भेजते हुए कोई गलती नहीं की। विकेट कीपर ने जाहिद महमूद को विकेट दिलवाने में शानदार अहम किरदार अदा किया है। चाहेंगे कि असगर आगे आए, गेंद को खेले, लेकिन ये अच्छी गेंद नहीं। इस पर तबाह पुश किया है असगर ने कवर्स की जानिब और गेंद बाउंड्री की तरफ रवा दवा है। 4 रन मिल जाएंगे। शानदार प्लेसमेंट, बैकफुट पे गए, बहुत ही शानदार पंच किया। ये पीछे गेंद थी, भरपूर फायदा उठाया बैटर ने। ये अच्छी कोशिश है मोहम्मद असगर की, प्रेशर को थोड़ा दूसरी जानिब धकेलने की। बैकफुट पर जाकर पंच किया कवर की जानिब। 2 फील्डरों के दरमियान से गैप बनाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। कोशिश अच्छी थी फील्डर की, लेकिन किंग मिजाज खिलाड़ी हैं, उसी तरह पे दर पे कोशिश है उनकी। ओवर इख्तिताम पजीर हुआ 30 ओवर्स के इख्तिताम पर 4 विकेट्स के नुकसान पर 67 कराची ब्लूज। पूरी टीम मौजूद है और यहां पर फिर से क्लोज कर दिया है इस डे को दोनों अंपायर्स ने। और यहां पर इतना ही अब इस सेशन में 30 ओवर्स हुए और 67 रन बनाने में कामयाब हो रही कराची ब्लूज। और ये दोनों बल्लेबाज वापस लौटते हुए बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस रही फाटा के बॉलर्स की जानिब से इस सेशन में। अच्छी कोशिश थी रमीज अजीज की अपनी टीम को सहारा देने के लिए। नॉट आउट लौटे हैं। कल नए दिन का आगाज, हदफ को हासिल करने के लिए 229 रन दरकार है। कराची ब्लूज को मोहम्मद असगर नाइट वॉचमैन के तौर पर तशरीफ लाए थे और नाकाबिले शिकस्त लौटे हैं वो भी।